बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। मज़ेदार और कमाल की रेसिपी मटन पाए बनाना आसान। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दिया करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। माशाल्लाह जी, मैंने ये 8 अदद जो हैं पाए, बिल्कुल ताज़े पाए लेके इनको साफ़ सुथरा करके अच्छी तरह गर्म पानी से धो के इनको मैंने यहाँ रख लिया। इनके किनारों पे जो थोड़े-थोड़े बाल अंदर की साइड पे होते हैं, उनको अच्छी तरह साफ कर लिया है। कुछ पाए जो हैं उनको मैंने 2 हिस्सों में कट लगाया है और कुछ पाए जो हैं उनके एक हिस्से में कट लगाया है। इनको साफ-सुथरा करके यहाँ रख लिया है। 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज़ लेके रफली काट लिए हैं। 4 अदद टमाटर मैंने ले लिए हैं, उनको मैंने काट के यहाँ रख लिया है। लहसुन जो है 2 खाने के चम्मच भर के और अदरक खाने का 1 चम्मच जो है उसका पेस्ट रेडी करके ताज़ा कूट के रखा है। 2 टीस्पून मैंने नमक ले लिया है, 2 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च पाउडर ले लिया है, 1 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है, थोड़ा-सा मैंने सब्ज़ धनिया ले लिया है गार्निश के लिए। ये ये गरम मसाला है, हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है मेरे पास, भुना कुटा हुआ ज़ीरा है मेरे पास 1 टीस्पून, 2 अदद सब्ज़ काली मिर्चें हैं मेरे पास मोटी। इनसे ना इनकी जो महक सी होती है पाए के अंदर वो इसको ख़त्म करेगी। दालचीनी के पीस 2 अदद मैंने ले लिए हैं छोटे-छोटे और 2 ब्लैक पेपर हैं, 3 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, उनको मैंने बारीक काट के यहाँ रख लिया है। अल्लाह का नाम लेते हैं और अपने जो पाए हैं उनको डालते हैं प्रेशर कुकर के अंदर। देखें जी, प्रेशर कुकर के अंदर पाए जो हैं वो जल्दी गल जाते हैं। अब अगर आप चाहें तो आप पतीले में ना गाल लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। टमाटर और प्याज़ मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी, इसी तरह बाकी मसाले, लहसुन अदरक का पेस्ट मैं ऐड कर दूँगी इसमें। और ये है सुरख मिर्चें, हल्दी पाउडर है मेरे पास। ये दालचीनी के 2 पीस हैं, ब्लैक काली मिर्च है, सब्ज़ मिर्चें हैं। सब्ज़ मिर्च का तो टेस्ट कमाल का इसमें आएगा। 3 गिलास पानी के मैं इसमें ऐड करूँगी। अगर आप पतीले में बना रहे हैं तो आपको पानी जो है ज़्यादा लेना पड़ेगा। अगर प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो इनफ है 3 गिलास। और इसको अच्छी तरह हम हिला लेंगे, मिर्च मसाला जो है अच्छी तरह मिक्स करके, तो हम इसे प्रेशर कुकर को बंद कर लेंगे। प्रेशर कुकर को मैंने कर लिया है बंद और इसका ढक्कन लगा के 30 मिनट, टोटल इसे मैं दूँगी 35 मिनट। 5 मिनट में इसे दूँगी और तेज़ आँच पे जब तक इसको बॉयल नहीं आ जाता पानी को और इसके अंदर स्टीम नहीं बन जाती। वो 5 मिनट और 30 मिनट ये लेगा। अगर तो आपके पाए अच्छे हैं, ताज़े हैं तो 30 मिनट काफ़ी हैं। अगर किसी पुरानी बकरी के हैं या इस तरह के हैं तो वो गलने में काफ़ी टाइम लेंगे। वेट मैंने लगाया है, इंतज़ार करते हैं, 30 मिनट के बाद हम आपको मिलते हैं। 30 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन उतारा है। ये देखें जी, मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये तरी जो है बगैर घी के, बगैर ऑयल के, ये पाए के अंदर जो है वो तरी है ना, ये देखें जी, ये ऊपर-ऊपर इसकी तरी आई हुई है। पाए हमारे अच्छी तरह गल चुके हैं। अब हम इस तरह करेंगे कि अपने पायों को स्ट्रेनर कर लेंगे। जो यखनी है वो सेपरेट करेंगे और अपनी बोटियाँ जो हैं दूसरे बर्तन में डालेंगे। भून हम इसमें भी सकते थे, लेकिन हमने इसमें आपको दिखाना था तो मैंने कढ़ाई में इन्हें शिफ्ट की है। अब हम इसमें डालेंगे हाफ कप जो है वो घी का। आप चाहें तो आप इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। मैं इसमें घी करूँगी क्योंकि घी से काफ़ी मज़ा जो है वो इनहेंस होके आता है, मज़ा आता है। आपकी अपनी चॉइस है, आप ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। हल्के हाथ से, क्योंकि बोटियाँ हमारी बिल्कुल गल चुकी हैं और मज़ा आता है कि बोटी जो है वो हड्डी के साथ रहे, नली के साथ रहे। तब भी मज़ा आता है कि आपके पाए जो हैं ना वो हाथ लगाने से बोटी उसकी टूट जाए। इसको हम 12 से 15 मिनट अच्छी तरह हम इसकी बुनाई करेंगे। बुनाई पे आपने किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि जब आप लोग कहते हैं कि हमने फलाँ जगह पे पाए खाए तो उसके अंदर से एक बू आ रही थी, एक महक सी आ रही थी। वो कहाँ गलती होती है? जब आप इसकी पकवाई नहीं करेंगे सही। आप इसकी पकाएँगे, इसको भूनेंगे सही अच्छी तरह तो मजाल है कि आपके पाए जो हैं इनमें से किसी किस्म की बू रह जाए। इसको अच्छी तरह मैंने भून लिया है, 15 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको भूनते हुए। देखिए माशाल्लाह मसाले ने भी घी को छोड़ दिया है। अब मैंने जो पानी यखनी जो इसकी रखी थी, 1.5 गिलास वो तकरीबन बची थी, सवा गिलास।
तो 1.5 गिलास और पानी डाल के तो मैंने ये उबाल दिला लिया इसको। ये पानी मैं इसमें डाल दूंगी और इसके जितनी आपको फैमिली के मुताबिक आपको ग्रेवी चाहिए, पतला आप शोरबा पसंद करते हैं तब भी, अगर थिक पसंद करते हैं तब भी। मैं जो हूँ वो हल्की आंच पे इसको थिक करूँगी। मुझे मज़ा आता है कि ये पाए जो हैं वो इनका शोरबा थोड़ा थिक हो, बहुत पतला भी ना हो। तो माशाल्लाह ये देखें, अब हम इसमें डाल देंगे खुश्क धनिया, ज़ीरा मसाला और ब्लैक पेपर और इसको हिला देंगे हम। हिला के तो हम इसको लगाएंगे ढक्कन। इसको अच्छी तरह हम हिला लेंगे। चूल्हे की फ्लेम को मैंने कर दिया नीचे से ऑफ। ढक्कन लगा के हम लोग मिलते हैं, आपको डिश आउट करवाएंगे 3 मिनट तक, ताकि हमारे जो पाए उनकी तरी जो है वो ऊपर तक आ सके। ये देखें कितनी कमाल की इसकी ग्रेवी रेडी हुई है। ढक्कन लगा के मिलती हूँ आपसे 3 मिनट के बाद। माशाल्लाह जी, ये देखें हमारे पाए जो हैं, प्यारी प्यारी खुशबुएं आ रही हैं, मज़ेदार कमाल के हमारे पाए बन के रेडी हुए हैं फटाफट आपके ना। ये देखें जी कितना प्यारा, ये हड्डी के साथ बिल्कुल गोश्त गला हुआ हो, ताकि आप हाथ लगाएं मुंह में बोटी डालें तो डालते ही घुल जाए। अगर आपका पाया बहुत सख्त है और आप उसको खींच रहे हैं तो आप यकीन माने इस तरह के पाए बिल्कुल मुझे तो नहीं पसंद। मज़ेदार ये हमारे थोड़े से हम सब्ज धनिया की गार्निश करेंगे और कमाल के हमारे ये पाए जो हैं मटन पाए बनकर रेडी हुए हैं। अगर यहाँ तक मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, लाइक और शेयर कर दिया करें। फैमिली फ्रेंड में ज़रूर मेरी फैमिली वीडियो को शेयर किया करें। यह आपकी तरफ से मेरी हौसला अफजाई है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।